हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ्स का 4 चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। So first question is the roots of quadratic equation 5x square minus 4x plus 5 is equal to 0 are A option is real and equal roots, B option is real and unequal roots, C is not real, D is non-real and equal। सो इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। वो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन की। यहाँ पे आपकी b की वैल्यू है जी -4, तो -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 5 एंड c की वैल्यू है 5, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 16 माइनस 100, दैट इज आंसर इज -84। सो नेगेटिव टर्म जो होती है वो लेस देन 0 है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट रियल। अगर नेगेटिव में आ जाएंगी वैल्यूज तो इट्स नॉट अ रियल वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज डैश रियल रूट्स 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है जी हमने। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, ये साथ में आ गया। और यहाँ से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कट, तो सिर्फ आपके पास क्या बचा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास -1/2। सो यहाँ पे सिर्फ 1 वैल्यू आई है, सो ओनली 1 रियल वैल्यू ऑफ x, मतलब a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next third question is if 1/2 is the root of the equation x square plus kx minus 5/4 is equal to 0, then the value of k is 2, -2, 3 या फिर -3। So as you know आपको रूट्स निकालने हैं, तो आपको एक रूट गिवन है x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, उसका 1 रूट है 1/2, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे। ठीक है जी, तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे x की जगह पे पुट किया 1/2, तो ये बना 1/2 का स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब आपने ले लिया जी यहाँ से एलसीएम, तो 4 आया एलसीएम आपका, तो ऊपर बना आपके पास न्यूमिनेटर में 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये जो यहाँ इधर आके 0 हो जाएगा, तो ये बना 1 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी यहाँ से k की सॉल्व करके वैल्यू आई है जी 2। सो दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next fourth question is a natural number when increased by 12 equals 160 times its reciprocal, find the number 3, 8, 4 या फिर 7। सो हमने नंबर जो निकालना है उसको हमने x लेट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, उस नंबर में इंक्रीज करो 12, तो x प्लस 12 कर दिया, वो किसके इक्वल है, इक्वल्स 16 टाइम्स द इट्स रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा 1/x, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 1/x। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अब मैंने इसको स्प्लिटिंग मेथड के साथ स्प्लिट करके वैल्यूज निकाली हैं, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बना x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x प्लस 20 और x माइनस 8, तो एक x की वैल्यू आई है आपके पास -20 एंड 8। सो यहाँ पे उन्होंने नेचुरल नंबर कहा था, तो नेचुरल नंबर सिर्फ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। सो नेगेटिव नंबर वाले को हम रिजेक्ट कर देंगे। सो 8 इज योर आंसर, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Now fifth question is the product of two successive integers multiple of 5 is 300, then the numbers are 25, 30, 10, 15, 30, 35 या 15, 20। तो इनमें से आपको नंबर्स निकालने हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव इंटीजर्स लेने हैं आपको मल्टीपल ऑफ 5 के। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट द कंसेक्टिव इंटेग्रल जो बनेंगे आपके वो बने हैं 5n और 5n प्लस 1
ठीक है जी। अब आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल दिया है जी 300 के, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 5n मल्टीप्लाई बाय 5n प्लस 1 इज इक्वल टू 300। ठीक है जी। तो यहाँ से अब सॉल्व करके मेरे पास बना है n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने ये पूरी इक्वेशन सॉल्व की है। उसके बाद स्प्लिटिंग मेथड के साथ आपके पास बनेगा n माइनस 3 n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास n बना 3 और माइनस 4। सो n जो है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर आपने लेना है तो 3 आपका आएगा, और क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 जो है वो पॉजिटिव नंबर्स बनेंगे। सो यहाँ पे आपका बना n इज इक्वल टू 3। अगर आप n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो यहाँ पे अब आपने पुट कर देना है n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे बनेगा 15 एंड 20। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन इज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफी बार जो है वो बोर्ड में आया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ √6 प्लस √6 प्लस √6। 6 की जगह पे आपके पास कोई भी रूट आ सकता है, लेकिन करना आपने बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ऑप्शंस हैं 3.5, 4, 3 या फिर -3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप इस पूरे जो भी आपको दी होगी वैल्यू, जैसे अब आपके पास √6 प्लस √6 प्लस √6 दी है अप टू सो ऑन, उसको आपने कोई भी नाम लेट कर लेना है। मैंने y किया है, आप x कर सकते हैं। ठीक है जी। इक्वल टू y किया इसको, तो यहाँ पे अब आपका एक बार आपने लेना है √6। ये भी बाकी वही बना √6 प्लस √6 प्लस √6 काफी बार बनता जाएगा। तो बाकी जो यहाँ से सेकेंड टर्म से लेकर बाकी जो बनेगा उसको आपने लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे आपने y ही लेट किया था, इसको हम y लिख सकते हैं। ठीक है जी। ये देखिए √6 प्लस √6, यहाँ पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल सेम है कि इसको y लेट किया है। तो यहाँ से सेकेंड टर्म से आपने जितनी भी ये बन रहा है इसको आपने जो आपने लेट किया है वो यहाँ पे लिख देना है। तो √6 प्लस y इज इक्वल टू y बनेगा। अब ये रूट जो है वो इधर आके बन गया स्क्वायर, तो ये बना 6 प्लस y इज इक्वल टू y स्क्वायर। सो योर इक्वेशन बिकम्स y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग मेथड के साथ अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये बना y माइनस 3 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 2। सो y कैन नॉट बी नेगेटिव एज नेगेटिव स्क्वायर रूट इज नॉट रियल। ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। इसको आपने बिल्कुल ऐसे करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। इफ p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन x क्या होगा आपका प्लस माइनस q बाय p या फिर प्लस माइनस p बाय q या p या फिर q। तो अब आपके पास जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स p स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। सो यहाँ से जो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, p स्क्वायर प्लस माइनस रूट p स्क्वायर q स्क्वायर। सो योर b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लस माइनस p बाय q। यहां से जो क्यू स्क्वायर है ये इधर आके डिवाइड हो गया पी स्क्वायर, तो ये बना प्लस माइनस क्यू बाय पी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्लस माइनस क्यू बाय पी। नाउ 8th क्वेश्चन इज द पॉजिटिव रूट ऑफ अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इज 3, 5, 4 या फिर 7। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने जो यहाँ पे इधर अंडर रूट है वो आपने दूसरी साइड भेजा, तो वो बन गया स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर बना आपके पास 81। तो सॉल्व करके आपके पास बना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। दैट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो x की वैल्यू आई है जी प्लस माइनस 5। अब आपको पॉजिटिव रूट लेना है, सो 5 आपका आंसर आएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द correct option. Now 9th question is, if the one root of the equation 4x square minus 2x plus p minus 4 is equal to 0 be the reciprocal of the other, then the value of p is 8 minus 8 minus 4 या फिर 4. So according to question आपका one root is the reciprocal of other और उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा c by a, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर c by a आपके पास फॉर्मूला होता है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 बाय अल्फा, अगर कोई आपके पास अल्फा रूट है तो उसका रेसिप्रोकल लिया तो आपके पास बना 1 बाय अल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई किया वो आएगा जी c बाय a के इक्वल। सो c की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू ये है p माइनस 4 और a की वैल्यू है आपके पास 4, तो c बाय a दैट इज p माइनस 4 बाय 4 बना। अब यहाँ से अल्फा जो है वो कट आउट हो गए, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो बना 4 is equal to p minus 4, that is p is equal to 8. That means A option is the correct option.
Now come to 10th question is again it's very important question. If x square ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में ac प्लस bd प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल वेल रूट्स, देन आपके पास कौन सी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी? AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD लेस देन BC, AD ग्रेटर देन BC, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो नो रियल रूट्स आपको कह रहे हैं जी, तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेते हैं और उसको लेस देन 0 करते हैं, तो वो बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो b की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी, दैट इज 2, और ये ब्रैकेट वाली चीज दैट इज ac प्लस bd, इसका स्क्वायर किया माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की वैल्यू है आपके पास c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लेस देन 0 कर दिया। अब आपने दोनों इसकी ब्रैकेट को खोला और मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे पहले लगेगा फॉर्मूला आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और आपको उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ। तो ये बना आपके पास, फिर आपके पास लेस देन 0 है, ये वाली माइनस वाली टर्म जो है वो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास बना है। ठीक है जी। अब आपके पास इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में 4ac स्क्वायर और 4bd स्क्वायर दोनों तरफ कॉमन है, तो ये कट आउट हो जाएंगे, और सिर्फ आपके पास बचेगा यहाँ से 8abcd लेस देन इक्वल टू 4ad स्क्वायर प्लस 4bd स्क्वायर। देन अगेन 4 एंड 8 जो है वो आपका कट आउट होके ये बना 2acbd लेस देन a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर। अब जैसे आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये इधर आके क्या हो जाता है? माइनस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बन जाता है। सेम हेयर, अब आपको किसकी वैल्यू लिखनी है? AD माइनस BC की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने लिखी है जी। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? अगर हमने माइनस में लेना है तो ये यहाँ पे माइनस 2ab बन जाएगा, यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा, और ये जो है आपका यहाँ पे माइनस बनेगा और ये बन जाएगा प्लस का, ये इधर आके हो जाएगा प्लस का। ठीक है जी। सेम फॉर प्लस एंड सेम फॉर माइनस, बस प्लस को हटाकर आपने क्या कर दिया है जी? माइनस कर दिया है। ठीक है। तो अब ये जो है आपके पास फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? AD, और BD की वैल्यू क्या है जी? आपके पास BC है। तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर बना, वो किसके इक्वल होगा? a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2acbd। तो यहां से अगर आपको इसकी वैल्यू लेनी है तो ये दोनों इस फॉर्म में बनेंगे AD माइनस BC का होल स्क्वायर प्लस 2acbd। तो यहां से ये दोनों तरफ ये कट आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? AD माइनस BC का होल स्क्वायर। यहाँ पे इधर 0 बना है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी। दैट मीन्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ये जो है वो नॉट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। AD इज नॉट इक्वल टू BC, और ना ही AD जो है वो लेस देन BC है, और ना ही जो है AD जो है वो ग्रेटर देन BC है, क्योंकि उसका होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। सो दैट मीन्स आपकी तीनों की तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट मीन्स D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होंगी फॉर दिस क्वेश्चन। सो या स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस की हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत जल्दी ही आपको बाकी चैप्टर्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।